हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यानी कि वेन आरेख और जितने भी क्वेश्चन यानी कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर विशेष आप लोगों से यह कहना चाहते हैं से वीडियो को जितना से जितना हो सके यह शेयर करें, ठीक है, ताकि अन्य बच्चों को भी कहने का मतलब है से इससे बेनिफिट मिलेगा। आते हैं फिलहाल हम लोग क्या चलते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, अंगूर, अनारस और फल। तो फल जो होते हैं अंगूर भी होते हैं और फल जो होते हैं से अनारस भी होते हैं। तो मान लीजिए इसका डायग्राम बनाया जाता है, ये आपका फल और इसी के अंतर्गत अंगूर, आइए आ जाएगा अनारस। दोनों एक नहीं मारिएगा, ठीक है ना, दोनों को सटाइएगा नहीं। ये अलग फल है, ये अलग फल है, ठीक है ना। तो ये आपका अंगूर, ये आपका अनारस, अनारस ये दोनों जो हो गया से कथी आ गया, दोनों फल के अंतर्गत आता है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिखर। क्या है, शिखर, गौर कीजिएगा, सी यानी कि शिखर। उसके बाद आपको कह दिया कथी, बादल। क्या है, बादल। उसके बाद कहता है पर्वत। क्या है, पर्वत, गौर कीजिएगा। तो शिखर, बादल और पर्वत। अच्छा, शिखर का मतलब क्या, ऊंचाई, और बादल तो अलग हो गया, बादल रहेगा तभी तो बारिश होगा ना, तो बादल अलग है। तो पर्वत जो होता है शिखर, पर्वत का जरूर शिखर होता है। तो कहने का मतलब है ऐसे पर्वत अगर मान लेते हैं, ये आपका शिखर हो गया, या शिखर या पर्वत मान सकते हैं। और बादल जो होगा आपका अलग हो जाएगा, ये दोनों रिलेटेड एक साथ हो जाएगा, ये अलग रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तब बादल का ये दोनों के कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन रहता तब न जोड़ते, बाकी दोनों अलग है और ये अलग है बेचारा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बादल अलग हो जाएगा और शिखर और पर्वत जो होगा से एक दूसरे के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों का डायग्राम एक ही को में होगा, इसका डायग्राम अलग होगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हाँ डी यानी कि बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गौर कीजिएगा, जाइएगा नहीं आप लोग अभी। अगला क्या क्वेश्चन कहता है, गौर कीजिएगा, टीवी। क्या है, टीवी, कैमरा और ट्रेन है। अच्छा, टीवी, कैमरा, ट्रेन। टीवी देखे वाला, ट्रेन माने जो जिससे हम लोग यात्रा करते हैं, और उसके बाद कैमरा फोटो खींचने वाला, सब एक ही है जी। कैमरा से फोटो खींचेंगे, ट्रेन से हम लोग जाएंगे, यात्रा करेंगे, और उसके बाद कहता टीवी, तो टीवी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तीनों एक है, तीनों अलग अलग कैटेगरी का है, तो तीनों अलग अलग कैटेगरी है, कहता है इस तरह का डायग्राम बनेगा, तीनों अलग अलग होना चाहिए, क्या तभी ना होगा सही। तो ये आपका हो जाएगा, मान लिया जैसे टीवी, उसके बाद आपका हो जाएगा ट्रेन, उसके बाद ही हो जाएगा कैमरा। कथी है को, कैमरे ना, टीवी हाँ कैमरा है, कथी है, कैमरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों अलग अलग हो जाएगा। और इसमें अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तीनों अलग अलग है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बटन, पेन, कमीज। यानी कि कमीज में ही बटन रहता है, पेन लिखने वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का अगर कमीज हो गया और कमीज के अंतर्गत ही आ गया आपका बटन, और ये पेन के बात किया जाए तो पेन आपका अलग हो जाएगा। इस तरह का अगर डायग्राम अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि लहसुन, अदरक और मिर्च। यानी कि लहसुन, अदरक और मिर्च, कहने का मतलब ऐसे तीन गो है। यानी कि लहसुन आपका हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, अदरक हो गया आपका, और उसके बाद एक हो गया आपका क्या, मिर्च हो गया। अगर देखा जाए तो तीनों कहने का मतलब ऐसे मसाला के अंतर्गत ही आता है ना। यानी कि लहसुन भी, अदरक भी और कथी, मिर्च भी, बाकी तीनों अलग अलग प्रजाति के आता है, ठीक है ना। माने लहसुन हो गया, ये आपका अदरक हो गया, और ये आपका हो जाएगा कथी, मिर्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फिगर अगर बनाइएगा यानी कि वेन आरेख अगर खींचिएगा तो तीनों अलग अलग होगा, ठीक है ना। यानी कि लहसुन का अलग और अदरक का अलग और मिर्च का अलग होता है, ठीक है ना। तो फिगर अलग अलग होगा, इसलिए अगर देखिएगा ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यकृत, यकृत बोले तो लीवर, ठीक है ना, यकृत, उसके बाद हृदय और उसके बाद अंग। अच्छा एक बात बताइए, हृदय और यकृत जो है अंग ही ना है जी, हमारे शरीर का पाठ पुर्जा है, तो अंग हमारे शरीर का पाठ पुर्जा है कि नहीं है, तो देखिएगा ये अंग हो गया और ये आपका हो जाएगा हृदय और ये आपका हो जाएगा क्या, हृदय पर से आपका हो जाएगा यकृत, क्या हो जाएगा यकृत, तो ये अंग हो गया, ये कथी हो गया अंग, अंग के अंतर्गत ही आ जाएगा आपका क्या यकृत और एक आपका हो जाएगा क्या हृदय, कथी हो जाएगा हृदय। तो इस तरह का डायग्राम होगा, सी आपका हो जाएगा अंग और अंग के अंतर्गत जो है से यकृत भी आता है और हृदय भी आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्या क्वेश्चन कहता है, हाथी, शेर और जानवर है, ठीक है ना, हाथी शेर और जानवर। अच्छा ये हाथी हो गया, माने ये आपका जानवर हो गया, हाथी भी कहने का मतलब जानवर के अंतर्गत आता है और आपका शेर भी जो है कहने का मतलब ऐसे कथी जानवर के अंतर्गत आता है, तो एक जानवर हो गया, जानवर के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा हाथी और कथी आ जाएगा शेर। तो अगर डायग्राम अगर बनाइएगा तो ये आपका हो जाएगा कथी जानवर और जानवरे में आ जाता है शेर और कथी हाथी, तो ये दोनों अलग अलग है, हाथी अलग प्रजाति और शेर अलग प्रजाति, दोनों एक ही प्रजाति का नहीं है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है वनस्पतियां और वनस्पति यानी कि बृहस्पति, देखिए वनस्पतियां और बृहस्पति दोनों मिलता जुलता लग रहा है, बाकी दोनों अलग अलग है, बृहस्पति यानी कि सप्ताह वाला ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और वनस्पति पेड़ पौधा के अंतर्गत आ रहा है, बाकी लड़का से क्या करेगा वनस्पति और बृहस्पति दोनों सेम लगेगा, ये चलते सेम से मारेगा, तो वैसे कंफ्यूज नहीं होनी है। अब कहता है पृथ्वी, तो एक बात बताइए, पृथ्वी पर वनस्पतियां पाया जाता है, उगाया जाता है, पृथ्वी पर ही ना वनस्पति होता है पेड़ पौधा, तो मान लिया जाए सही आपका हो गया कथी पृथ्वी और इसी के अंतर्गत आ जाएगा वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। बाकी अगर बृहस्पति की बात किया जाए तो ये बृहस्पति एक अलग हो जाएगा, यह सप्ताह का नाम है, कथी का सप्ताह का। तो इस तरह का अगर डायग्राम होगा तो अगर देखिएगा ऑप्शन कितना में होगा इस तरह का डायग्राम, यानी कि वनस्पति बृहस्पति और पृथ्वी ना, अगर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन, देखिएगा धातु प्लेटिनम और ऑक्सीजन कहता है, तो धातु प्लेटिनम और ऑक्सीजन, देखिए धातु जो प्लेटिनम जो है से एक धातु है, प्लेटिनम एक क्या है धातु है, तो ये प्लेटिनम ये आपका क्या है धातु, ठीक है ना। और उसके बाद आगे कहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक अलग हो जाएगा, ठीक है ना, गैसीय अवस्था है, कौन अवस्था है गैसीय अवस्था है। अगर देखा जाए तो इस तरह का डायग्राम होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना में डायग्राम ऐसा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओके। चलिएगा आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आगे, किरण, महासागर और सूरज है, ठीक है ना, यानी कि किरण उसके बाद महासागर उसके बाद आपका हो जाएगा सूरज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सूरज। एक बात और ध्यान में रखिएगा, किरण सूरज का मतलब माने किरण का मतलब क्या है, जो सूरज के प्रकाश होता है उसको हम लोग किरण कहते हैं। महासागर या समुद्र से रिलेटेड है, ये आपका हो जाएगा सूरज, माने सूरज से ही आप लोगों को कथी निकलता है किरण निकलता है, कथी निकलता है किरण। अगर बनाइएगा इसका फिगर तो ये आपका हो जाएगा सूरज और सूरज से ही निकलता है क्या किरण, क्या निकलेगा किरण। और महासागर ये तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है ना, इसका फिगर अलग ही हो जाएगा, ये दोनों जो होगा से एक ही माने अंतर्गत आएगा, ये आपका हो जाएगा क्या सूरज और ये आपका हो जाएगा किरण, तो सूरज के अंतर्गत ही किरण आएगा और ये आपका अलग हो जाएगा क्या महासागर। इस तरह के फिगर होगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं।
पेन है, उसके बाद कंप्यूटर है, उसके बाद पेपर है। तो एक बात बताइए, पेन, कंप्यूटर और आपका हो जाएगा पेपर। पेपर यानी कि कागज, कलम यानी कि जिसे हम लिखते हैं, तो ये नहीं कहिएगा से कलम से ही पेज पर लिखा जाएगा, ये अलग अलग हो गया, पेज अलग हो गया, कलम अलग हो गया। और कंप्यूटर की बात रहा तो कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर इसका डायग्राम बनाइएगा तो तीनों जो होगा से अलग अलग होगा, ठीक है ना। ये आपका मान लिया जैसे कलम है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा पेज, हो जाएगा पेज है ना जी, पेपर है, पेपर हो जाएगा। उसके बाद एक क्या हो जाएगा आपका कंप्यूटर हो जाएगा। ये तीनों अलग अलग है, इसलिए इसका डायग्राम तीनों का अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। आइएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसे लंबाई है, चौड़ाई है और आयत है। देखिएगा लंबाई, लंबाई, उसके बाद चौड़ाई और उसके बाद आपका हो जाएगा आयाम है। कथी है, आयाम। यहां लड़का कंफ्यूज कहां करता है सो देखिए, आयाम का मतलब समझते हैं आप आयाम, आयत। तो आयत जो होता है आयाम के अंतर्गत आता है, इतना बात यानी कि दिमाग में बैठा लीजिएगा, आयाम कहे या आयत कहे, ठीक है ना। आयत में ही लंबाई और चौड़ाई होता है, कल कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तब मान लिया जैसे आयाम बनाए और ये आपका लंबाई, ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कथी, आयाम कहिए या आयत कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत आपका हो जाएगा कथी, लंबाई और चौड़ाई। अगर अथी डायग्राम अगर देखा जाए ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और टेबल है। तो इसको बनाने का सही तरीका क्या है से देखिएगा। कंप्यूटर और कंप्यूटर यानी कि कोई भी कंप्यूटर जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गया और इसी में एक आपका हो गया कंप्यूटर, क्या हो गया, कंप्यूटर। उसके बाद एक का है टेबल, तो टेबल तो अलग हो जाएगा ना आपका, ये थोड़े इलेक्ट्रॉनिक चीज है। तो ये डायग्राम अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंतर्गत आ जाएगा आपका कथी, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो गया। और ये आपका हो जाएगा कथी, टेबल। तो इस तरह का डायग्राम अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, चलना, क्या है, चलना, तैरना और उसके बाद आपका हो जाएगा क्या जानते हैं, व्यायाम है, क्या हो जाएगा आपका, व्यायाम। चलना, तैरना और व्यायाम, इस सब जो है से कहने का मतलब अगर देखा जाए तो व्यायाम के अंतर्गत ही चलना भी एक तरह का व्यायाम है, तैरना भी एक तरह का क्या है, व्यायाम है ना। तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है ये व्यायाम के अंतर्गत चलना भी और ये आपका हो जाएगा कथी, तैरना भी, ठीक है ना। तैरना भी एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है, और चलना भी एक एक्सरसाइज है यानी कि व्यायाम है। तो व्यायाम के अंतर्गत ही आपका हो जाएगा ये चलना और ये हो जाएगा आपका तैरना, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा क्या, व्यायाम, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर डायग्राम अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अगला सुनिएगा। कहता है घंटी, क्या है, घंटी, घंटी है, पानी है और पित्तल है। तो घंटी, पानी और पित्तल, घंटी क्या चीज की बनी हुई रहती है, पित्तल की बनी हुई रहती है जी। तो अगर ये अगर मान लिया जैसे पित्तल है, इसी के अंतर्गत आया कथी, घंटी बना ना, पित्तल से ही कथी बना, घंटी बना। और एक आपका दे दिया है कथी, पानी, कथी है, पानी। तो पानी अलग हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह का अगर डायग्राम अगर देखा जाए तो इस तरह का डायग्राम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन आप लोग अच्छे से आप लोग करे चलिएगा, काफी तेजी से हम चल रहे हैं क्योंकि इसमें जान नहीं है, खाली कंसेप्ट को क्लियर करना है और बस बनवाई हम लोगों को चलना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोट है, क्या है, कोट है, घड़ी है और पत्र है। ध्यान दीजिएगा, कोट है, घड़ी है और पत्र है। अगर देखा जाए तो कहने का मतलब ऐसे कोट, कोट तो सभी आदमी जानते हैं, कोट हो गया, घड़ी हो गया और एगो पत्र हो गया। अगर इसको देखा जाए तो इसका कहने का मतलब है
बनाइएगा तो यानी कि कोट, घड़ी और पत्र। कोट पहनने वाला ना, कोट क्या होता है, पहनने वाला, और एक होता है घड़ी, घड़ी भी पहनने वाला होता है। तो एक कपड़ा वाला कोट हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गया घड़ी, ये ध्यान में रखिएगा। और एक पत्र, पत्र जो किसी को संवाद भेजा जाता है उसको। अगर इसको अगर देखा जाए तो इसमें से कहने का मतलब कोई एक दूसरे से माने रिलेटेड नहीं है, तो इसका फिगर अलग अलग बनेगा। कोट ही कपड़ा का पहनने वाला होता है, घड़ी भी पहनने वाला होता है, बड़े वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है पहनने वाला। उसके बाद ये आपका हो जाएगा कथी, पत्र। इस तरह का अगर डायग्राम अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आइएगा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में है, गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जे महिलाएं, माताएं और बहनें, महिलाएं, माताएं और बहनें, महिलाएं, अच्छा एक बात बताइए, महिलाएं, माताएं और बहनें हैं, तो कहने का मतलब है से महिला के अंतर्गत ही दोनों आएगा। महिला होगा, वह माता भी होगी, वह बहनों भी होगी, बहन कथी है, बहनें, बहनें भी होगी। तो ये आपका हो जाएगा बड़का जो डायग्राम बना है, यह आपका हो जाएगा कथी, यानी कि महिला, कथी हो जाएगा, महिला, ये ध्यान में रखिएगा। और महिला के अंतर्गत ही क्या होती है, यानी कि माताएं भी होती है और बहनें भी होती है, दोनों कहने का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड रखता है। तो इस तरह में देखिएगा, अभी तक जो भी फिगर बनाए होंगे अलग अलग, बाकी दोनों एक साथ बनेगा। क्यों, क्योंकि ये भी महिलाएं हैं और ये भी महिला माने महिला के अंतर्गत आती है, यानी कि ये आपका हो जाएगा माता है, कथी, माताएं, और ये आपका हो जाएगा कथी, बहन है, दोनों स्त्रीलिंग है, ये चलते दोनों एक दूसरे से मेल खाएगा। तो इस तरह के फिगर बने, दोनों में जो है से एक दूसरे से रिलेटेड रहना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग रहता तो दोनों को अलग अलग फिगर बनाते, ठीक है ना। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है सब्जियां और शिमला मिर्च और सेम, अच्छा सब्जियां जो है सो, और शिमला मिर्च देखिएगा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। और एक कहता है सेम, तो सेम किसको कहा जाता है जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सेम से भी हम सब्जी बना सकते हैं, और शिमला मिर्च जो होता है उससे भी हम सब्जी बना सकते हैं, क्योंकि उसका भी सब्जी होता है, तीखा उखा नहीं होता है, बेसिक समझ रहे हैं ना। तो ये मान लिया जैसे सब्जी हो गया, और शिमला मिर्च से भी हम सब्जी बना सकते हैं, और सेम से भी हम सब्जी बना सकते हैं। बाकी दोनों का कास्ट अलग अलग होगा, दोनों को मिलाइएगा नहीं, ठीक है ना। ये अलग हो जाएगा, मिर्च वाला में हो जाएगा तीखा वाला में, और ये सिम अलग हो जाएगा प्रजाति का। इससे पहले वाला दोनों एक जात का था तो दोनों को मिला दिए थे। तो इस तरह के अगर डायग्राम अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ए इज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कहता है, ऊन, स्वेटर और टोपी, माने ऊन, स्वेटर और क्या थी आपका हो जाएगा टोपी। अच्छा को बात बताइए, ऊन मान लीजिए जैसे ऊन ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ऊन से ही हम क्या बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, और ऊन से भी हम क्या बना सकते हैं, टोपी बना सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऊन से ही दोनों चीज हम बना सकते हैं, स्वेटर भी बना सकते हैं ऊन से, और टोपी भी बना सकते हैं, जो बच्चा सबको फुदना वाला लटकाया नहीं जाता है वही समझिए, ठीक है ना। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर फिगर की बात किया जाए तो फिगर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, हमसे पहले जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अब कहता है उभयचर। अच्छा उभयचर तो सभी आदमी जानते हैं, जो जल और थल दोनों में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो उभयचर कछुआ और खरगोश है। तो एगो बात बताइए, कछुआ एगो केचुआ होता है, तो केचुआ चेहरा होता है, और कछुआ जो होता है जो खाने वाला जो होता है ना, उसका सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कछुआ जो होता है 200 वर्ष तक उसका जीवन काल है, ठीक है ना। तो कहता है ध्यान दीजिएगा, उभयचर, कछुआ तो जो है सो उभयचर ना है जी, जल में भी रहेगा और थल में भी रहेगा, दोनों में रहेगा। तो मान लीजिए आपका उभयचर, इसी में आ जाएगा आपका कछुआ, क्या आ जाएगा, कछुआ ना। और एक जो बच गया खरगोश,
तो ये बेचारा जो है से अलग हो जाएगा, क्योंकि यह जल में नहीं रहता। ये बेचारा को अगर जल में अगर चल जाएगा ना तो ये मर जाएगा बेचारा, कूद कूद कर, इसको तैरने भी नहीं आता खरगोश को, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह का अगर डायग्राम अगर देखा जाए, दो गो एक एक रिलेटेड है, एक अलग हो जाएगा। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो इस तरह का डायग्राम कितने, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बस, कार, साइकिल। बस, कार और कथी है, साइकिल। देखिए चलाने वाला सब है, बाकी बस जो होता है, ध्यान दीजिएगा, तो बस जो होता है से कोई कोई 4 चक्का वाला नहीं बल्कि 6 चक्का वाला होता है। तो ये बस अलग हो गया, इस सवारी करने वाला जान से फाजुल भी इस पे किया जाता है। चलाने के लिए सब है, यातायात माने साधन के लिए सब है। साइकिल से भी यातायात हम लोग करते हैं, कार से भी करते हैं और बस से भी करते हैं, बाकी तीनों अलग अलग है। तो ये कार हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइकिल हो गया। 2 चक्का वाला, 4 चक्का वाला, 6 चक्का वाला, क्या इस तरह से अलग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखिएगा, यानी कि साधन सबका अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। कार में माने कम साधन है, इसमें भी ए पर एगो आदमी जा सकता है, ए पर 4 गो भी जा सकता है, ए पर अनेकों आदमी भी जा सकता है। तो इस तरह से भी अलग डिफरेंट हम लोग कर लेंगे। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पृथ्वी और उसके बाद कहता है बृहस्पति और सौर मंडल। यानी कि एगो बात बताइए, सौर मंडल जो है से, सौर मंडल किसको कहा जाता है। सौर मंडल एक तरह के समझिए मुखिया है, सभी ग्रहों का एक कथी होता है, मुखिया, प्रमुख जो होता है, प्रधानाध्यापक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सौर मंडल के अंतर्गत, इस सौर मंडल, इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा कथी, पृथ्वी, और इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका क्या, बृहस्पति। बृहस्पति भी एक ग्रह है और पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो गया और पृथ्वी जो है आकार में देखेगा तो 5वां ग्रह आता है, ठीक है ना। तो दोनों ग्रह है और दोनों ग्रह जो है सौर मंडल का ही भाग है, सौर मंडल का ही क्या है, भाग है। तो सौर मंडल का ये दोनों भाग हो गया, दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। कहता सूर्य, बृहस्पति और सौर प्रणाली है। एक बार नहीं बल्कि दो दो बारी ग्रुप डी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सूर्य है, उसके बाद बृहस्पति है और सौर प्रणाली है। अच्छा, सौर प्रणाली के मतलब समझते हैं, सौर माने वो जो सौर ऊर्जा वाला होता है उसी को माने सौर वाला समझते हैं, उससे जिसे हम कोई भी चीज को माने अति करते हैं, जैसे सौर प्लेट हो गया तो सौर प्रणाली हो गया, क्या उससे विद्युत धारा प्राप्त करते हैं हम लोग, क्या सौर ऊर्जा को कथी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, क्या। तो ध्यान दीजिएगा, सौर प्रणाली। तो एक बात और बताइए, सूर्य और हो जाएगा बृहस्पति, तो सौर प्रणाली के अंतर्गत ही दोनों आएगा ना जी। सौर प्रणाली हो गया से बर का, इसी के अंतर्गत सूर्य और इसी के अंतर्गत आपका हो जाएगा क्या, बृहस्पति। कथी हो जाएगा, बृहस्पति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का अगर डायग्राम अगर देखा जाए तो इस तरह का डायग्राम आपका हो जाएगा। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, लकड़ी, मेज और दरवाजा। लकड़ी, मेज और दरवाजा, मान लिया जैसे ये आपका क्या हो गया, लकड़ी, ये क्या हो गया आपका, लकड़ी, और लकड़ी से ही कहने का मतलब है क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, दरवाजा, और इसी से बनेगा क्या, मेज। माने लकड़ी से ही मेज, कुर्सी वगैरह वगैरह बनाया जाता है। तो लकड़ी से रिलेटेड है दोनों, तो ये चलते दोनों का माने सम्मिलित रूप है। तो इस तरह का आपको फिगर आएगा। तो अगर इस तरह का अगर फिगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लकड़ी से ही कहने का मतलब क्या बनाया जाएगा, मेज भी बनाया जाएगा और लकड़ी से ही दरवाजा बनाया जाएगा, ठीक है ना। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता, रक्त, गेहूं और शरीर। तो एक बात बताइए, शरीर है तो शरीर में ही रक्त होगा जी, और गेहूं तो अलग हो गया ना, ये अनाज के अंतर्गत आ जाता है ना, तो अनाज अलग हो गया, ये आपका शरीर हो गया, और इसी के अंतर्गत आपका हो जाएगा रक्त। क्या हो जाएगा, रक्त। तो अगर देखा जाए तो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला और ये आपका छोटा वाला हो गया। तो ये दोनों कहने का मतलब ऐसे शरीर के अंतर्गत रक्त, आई गेहूं हो गया से आपका अलग हो जाएगा। अगर इस तरह का अगर डायग्राम अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा, आगे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, यानी कि अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा।
यानी कि गेहूं शरीर वाला हो गया। कहता अगला जे पर्दे जूते और रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, यानी कि पर्दे जूते और रेफ्रिजरेटर की बात अगर किया जाए, ध्यान दीजिएगा, तब पर्दा तो अलग हो गया, ये पर्दा हो गया, और उसके बाद एक कहता है जूते, अरे भाई तो पहनने वाला, ये तो लगाने वाला है ना जी पर्दा। उसके बाद कहता है रेफ्रिजरेटर यानी कि जनरेटर, ये तो मशीन वाला चीज है ना जी। तो इस तरह के तीनों अलग अलग फिगर बनेगा। अगर इस तरह के अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका कथी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है यानी कि बैट, उसके बाद हॉकी, उसके बाद लकड़ी, यानी कि एगो बात बताइए, यानी कि बैट और हॉकी स्टिक कह सकते हैं, हॉकी स्टिक है तो बैट जो होता है वो भी लकड़ी का होता है, बैट, उसके बाद हॉकी स्टिक वो भी आपका कथी का हो जाएगा, लकड़ी का। और ये दोनों जो है से लकड़ी के अंतर्गत ही आएगा, ये लकड़ी आई आपका बैट, आई हो जाएगा हॉकी स्टिक, ये दोनों जो है से लकड़ी से ही बना होता है, यानी कि बैट और हॉकी स्टिक, ठीक है ना। अगर इस तरह का अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। तांबा धातु और क्रिप्टन, तांबा धातु और क्या हो जाएगा आपका क्रिप्टन। अच्छा एक बात बताइए, धातु में कहने का मतलब ऐसे क्या क्या हो जाएगा, यानी कि कहता है तांबा धातु और है क्रिप्टन। अच्छा धातु जिसको पीट पीट कर हम लोग क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, और तांबा एक कथी है, धातु है, और क्रिप्टन एक धातु नहीं है। तो तांबा एक मिटाते हैं, देखिएगा, यानी कि ये आपका हो गया धातु, अब धातु के अंतर्गत एक आ गया आपका तांबा, तांबा जो है से कथी है, धातु है। उसके बाद यानी कि और क्रिप्टन, क्रिप्टन एक आप अलग हो जाएगा। तो इस तरह का अगर डायग्राम देखिएगा, ये दोनों एक साथ रिलेटेड है, ये अलग हो जाएगा। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, आइए गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, हाइड्रोजन, गैस और हीलियम। तो ये आपका गैस हो गया, और हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक क्या है, गैस है। तो गैस के अंतर्गत ही हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन आता है। अगर इस तरह का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें।